आज की जियो की मेहमान से जो आप सबकी बहुत पसंदीदा हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो खवातीन बैठी हैं, वो तो देख चुके हैं हाजरीन, लेकिन नाजरीन आप जरा गेस करें कि आज कौन आया है। नाजरीन आज जो खातून यहाँ पर हैं, जो एक्ट्रेस यहाँ पर हैं, उन्होंने इतने कम वक्त में इतना जबरदस्त तरीके से अपना नाम बनाया और थिएटर में मैंने उन्हें देखा जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हुए। उसके बाद मैं क्योंकि जियो न्यूज़ में उस वक्त न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका इंटरव्यू करूं उनके थिएटर के रोल के हवाले से। तो मैंने पहली बार उन्हें देखा और जिस दिलचस्प तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, मैंने वहां अपने एंकर से कहा, देखना ये लड़की बड़ी हिट होने जा रही है, बड़ी जबरदस्त सुपरस्टार बन जाएगी। तो उसने कहा अच्छा लेट्स सी, और फिर यही हुआ। 1-2 साल बाद हमने देखा कि जबरदस्त ड्रामाज में भी, मूवीज में भी, और जिन मूवीज में इन्होंने काम किया, इतना शानदार काम किया कि लोग हैरान परेशान रह गए कि ये कहां से इस लड़की ने एंट्री दे दी है। नाज़रीन कराम, अब क्योंकि आप सबको हमने उस दिन बताया रॉन्ग नंबर 2 जियो फिल्म्स के ताउन से रिलीज की जा रही है, लेकिन उसके साथ ये तो हो गई छोटी ईद पे यानी ईद उल फितर पे, बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे एक और जबरदस्त फिल्म आ रही है और उसका नाम है हीर मांझा। अब हीर मांझा मैंने कह दिया तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन है यहाँ पर। हीर मांझा के बारे में आपको बता दूं, आईआर के फिल्म्स के इश्तराक से ये पेश की जा रही है। इमरान रजा काज़मी, हरीम फारूक और आरिफ लाखानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन IMGC ने की है। फिल्म में जो मरकजी किरदार है हरीम फारूक और अली रहमान खान इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में मुझे मजीद ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन आए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हरीम फारूक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम हरीम, एंड थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पर आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। रमजान मुबारक। शो रमजान मुबारक, आप सबको रमजान मुबारक। बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत इतना काइंड इंट्रोडक्शन। और डू यू रिमेम्बर मैंने आपका एक इंटरव्यू किया ऑन जियो न्यूज, आप भी और यासिर दोनों आए थे फॉर द थिएटर प्ले जो आप लोग कर रहे थे, आंगन टेढ़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हरीम मुझे सबसे पहले मेरे जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, मेरा उनसे सवाल, शुरू का जो सवाल होता है वो उन शख्सियात के बारे में होता है जो हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स। तो अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें, दोनों ही डॉक्टर्स और बेटी यहाँ पर आ गई, ये कैसे हुआ? अगर सबसे पहले तो मैं इस चीज से शुरू करूंगी कि हमारी जिंदगी में वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की होती हैं हमें, बहुत सारी जो हमें हम रियलाइज भी नहीं करते, हमें नजर भी नहीं आती। हम एज सिंपल एज के हम सुबह उठते हैं तो दिल धड़क रहा होता है, सांस ले रहे होते हैं, छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा वक्त आए, मैं एक दिन उठूं और मैं कहूँ मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है शुक्र अदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता ऐसा दिन आएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप वो नेमत हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं, जो दे आर कांस्टेंट इन माय लाइफ। उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उससे बड़ी चीज कोई है नहीं मेरी जिंदगी में। तो अम्मी अब्बू की शुरू से एक ही चीज थी कि वो करो जिसमें दिल है, जिस चीज से प्यार है, वरना वक्त नहीं जाया करो, ना अपना ना किसी और का। तो अम्मी अब्बू ने बहुत मुझे शुरू से शौक था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं थिएटर बहुत करती थी स्कूल में। तो इस्लामाबाद में आप पली बड़ी इस्लामाबाद में पैदाइश वहीं की है, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम पे ये था कि पता नहीं था कि शायद इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, करियर है कि नहीं। फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था मीडिया से। तो जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, तो माय पेरेंट्स वर द फर्स्ट वन जिनको मैंने बताया था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा हरीम, ये बहुत होता है कि आप चाहते हैं कि आपने एक्टर बनना है, बट आप उस तरह से जब वो सर्टेन एक एज होती है, आप ये फैसला नहीं कर पाते कि हाँ मुझे ये बनना है। तो क्या आप वो थी बच्चे जिससे फैसला कर लिया था कि मैं यही करने जा रही हूँ? पहला थिएटर प्ले जब किया था तो तब ही फैसला कर लिया था कि ये ही करना है, क्योंकि मुझे और किसी चीज में इतना दिल नहीं था और किसी चीज से इतनी एक्साइटमेंट नहीं। आपने ग्रेजुएशन गालिबन सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म में की है, तो फिर वो जब आप जब सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म की लाइन इज डिफरेंट, लेकिन क्या उस वक्त आप ये सोचती थी कि नहीं एक्टिंग छोड़ दूं, इसी में कुछ काम कर लूं या जर्नलिस्ट बन जाऊं समहाउ? जब अब्बू को मैंने पहली दफा बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब्बू ने कहा था बिल्कुल, लेकिन स्टडी इट, पढ़ो, एजुकेशन बहुत जरूरी है।
तो मैंने कहा था कि मैं कहाँ अपना टाइम जाया करूंगी, मैं 4 साल जाके एक्टिंग पढ़ूंगी और फिर ये, तो उन्होंने कहा नहीं, इधर वे एजुकेशन जरूरी है, जो भी काम करना है उसके लिए उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन जरूरी है। जो भी नए लोग आते हैं इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको, सिर्फ उनको नहीं, मैं एक्चुअली जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ, इस मुल्क में किसी से एड्रेस कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ एजुकेशन पे फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको वो करेज देती है चीजें क्वेश्चन करने की, चीजें अंडरस्टैंड करने की। एक कमरे में 4 एक्टर्स बैठे हैं जिसमें से कोई एक एक्टर एक्टिंग सीख कर आया है, तो उसका एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट देन अदर 3। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उस टाइम पे जब मैंने एक्टिंग तो नहीं पढ़ी, लेकिन अम्मी अबू ने कहा कि नहीं, डिग्री के बगैर, एजुकेशन के बगैर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज फिर एक्टिंग का तो चले डिसाइड कर लिया, वो फिर थिएटर भी शुरू हो गया, थिएटर के बाद ड्रामास भी, और फिर मूवी टोटली डिफरेंट। तो वो कैसे हुआ? ये एक पुश था कि बस होते गए और पहुंच गए मूवी तक, या आपने पहले दिन जब थिएटर किया तो सोचा कि नहीं, आना मैंने बड़ी स्क्रीन पर है? सोच तो यही थी क्योंकि जब शुरू किया था तो इस लिहाज से तो नहीं किया था कि बस थिएटर करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। मैंने यही सोचा था कि एक काम शुरू किया है तो उसको अच्छे तरीके से करना है, उसको पूरा निभाना है, शौकिया कुछ नहीं। और किया भी आपने इसी तरह से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की करनी है। एक जब एक्ट्रेस कोई भी आ रही होती है मूवी में तो ये सोच रही होती है कि पहले तो मैं अपना नाम बना लूं, किसी तरह सेट हो जाऊं, आपने प्रोडक्शन भी साथ में शुरू कर दी, तो इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे? मैं बार बार रिपीट पे आज पूरे शो में एक ही बात बोलूंगी, मैं अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे अल्लाह मैंने दिए हैं, मेरे माँ बाप से लेके मेरे दोस्तों तक, जिन्होंने सिर्फ मेरा भला ही सोचा है, मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं सोचा, कोई नेगेटिविटी नहीं आने दी। हम दुनिया भर में एक्ट्रेसेस देखते हैं तो बहुत अरसे तक फिल्म्स कर करके उसके बाद कहीं सोचती हैं कि डायरेक्शन या प्रोडक्शन में आना है, तो आपने ऐसे रिस्क ले लिया कि मैं प्रोडक्शन भी करूंगी, आ भी जाऊंगी खुद मूवी में? ऑनेस्टली बताऊं, प्रोडक्शन मेरा प्लान था कि मैं चलो 10 साल बाद, 15 साल बाद करूंगी, फाइनली जब एक्टिंग करियर मेरा शेल्फ हो जाएगा तब। मेरे एक दोस्त है इमरान रजा काज़मी, बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। वो उन्होंने जिस टाइम पे मैंने एक्टिंग शुरू की थी, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की थी। और उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा और फिल्म ऐसी सिनेमा वापस लाऊंगा। तो हम हंसते थे कि सिनेमा कहाँ वापस आएगा इस मुल्क में। उन्होंने किया, उन्होंने स्याह बनाई उस टाइम पे, और सिर्फ बनाई नहीं, उन्होंने रिलीज भी की। ही अर्न्ड मनी आउट ऑफ इट, वाज अ पैशन प्रोजेक्ट, मुझे भी रखा उसमें। जब मेरा उसके बाद, जब वो बाद में उसके बाद आगे काम करना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं कर लेती ना प्रोडक्शन? मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर लेती, मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ, क्या मैं 10 साल क्या करूंगी रुक के? जो वक्त है यही है, उसके अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज होती है, जब किसी चीज का कोई वक्त होता है ना, वो चीज होनी होती आपके नसीब में लिखी होती है। चलिए, इससे पहले कि हम आपको अपने और इस फैमिली के बच्चों से भी मिलवाएं, आपको किचन का भी दौरा करवाएं, मुझे बताइए हीर मांझा में हरीम का रोल क्या है, आपका किरदार क्या है, उसके बारे में जरा सबको बताइए। हीर मांझा में मेरा किरदार हीर का है। बहुत एक हमारी टिपिकल देसी लड़की है। हीर रांझा का हीर मांझा है? हीर रांझा का हीर मांझा, लेट्स से मॉडर्न डे हीर है आपकी। बहुत फैमिली वैल्यूज में बहुत यकीन रखती है, लोगों को खुश रखने में यकीन रखती है इनोसेंसी है, मासूम है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में ये अंडरस्टैंड करना कि आप मासूमियत रहे लेकिन बेवकूफी ना रहे, दिमाग का इस्तेमाल, अकल का इस्तेमाल जरूरी है। उसको उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा जिंदगी में जो आगे फिल्म में अनरावल होगा, लेकिन अदरवाइज शी इज अ गर्ल हु लव्स लाइफ, उसको जिंदगी से मोहब्बत है। जबरदस्त। तो सब तैयार हो जाएं भाई, बड़ी ईद पर आ रही है हीर मांझा जो आप लोगों ने देखनी है। अब आ जाइए, हम आपको लेकर जाते हैं छोटे बच्चों के पास, जो है हमारे बच्चे मन के सच्चे। और जब बच्चे मन के सच्चों के पास आप जाएंगी तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, क्या कहते हैं जब कोई आता है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। हाँ, बिकॉज इन सबके स्कूल्स बंद हैं, तो ये सब कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा भाई, हरीम से कौन कौन क्या सवाल पूछेगा? पूछो, जल्दी से पूछो सवाल, लेकिन उससे पहले सब मिलके कहें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर हीर हरीम। थैंक यू हाँ so जी, much. हरीम की है आज बर्थडे। नाहिद आपा ने आज केक भी बनाया है हरीम के लिए, जो हम सही बता- अफ्तार में काटेंगे। नाहिद आपा ने बनाया, थैंक यू सो आपकी मच। मोहब्बत में आपके Thank you. लिए केक तैयार किया है। रोजों में बर्थडे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। मुझे रोजों में ज्यादा मजा आता है, बहुत मजा आता है। सहरी और इफ्तार दो दफा जबरदस्त। सेलिब्रेट होती है बर्थडे, ज्यादा मजा आता है। अच्छा बता दो हरीम, रोज़ों में। एज अ किड कैसी होती थी बर्थडेज, वो बताएं, फिर हम इनसे सवाल भी लेंगे। मेरी अम्मी बहुत शौक से, मेरी और मेरी बहन की बर्थडे जो है ना वो एक ही महीने में आती है। अच्छा। मैं I'm 26th में, शी इज 15th में। अच्छा। तो अम्मी ना दोनों की एक साथ इकट्ठी करके ना बड़े मजे की बर्थडे एक साथ बर्थडे बन जाती थी। हाँ, अच्छा बड़े ठीक है मजे भाई, की। क्या पूछेंगे आप हरीम से? आज तो बर्थडे से आसान सवाल पूछना। चलो तुम पूछो, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाते वक्त पेट में दर्द क्यों होता है? बताएं हरीम। पेट को भी पता चल जाता है आज स्कूल नहीं जाना। पेट को पता होता है पेट कि को मैं पता स्कूल होता नहीं है, जाऊंगा। पेट को टेंशन हो रही होती है ज्यादा स्कूल जाने की। हाँ। ये मसला होता है। इसलिए पेट को दर्द शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। पूछो भाई, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे बच्चों पर बड़े बहन भाई रोब क्यों जमाते हैं? बताएं, आप अपनी छोटी बहन पर रोब झाड़ती हैं? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि हमारा हक होता है। तुम छोटी क्यों छोटी हो? हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ पर वैसे किसी ने रोब नहीं झाड़ा, वाकई? लेकिन छोटे भाइयों पर वैसे मैं एक बात बताऊँ, छोटे बहन भाई जो होते हैं ना वो ज्यादा रोब जमाते हैं। हाँ, उनके तो मेरी- नखरे नहीं कंट्रोल में आते। हाँ, मेरी बहन आज तक मेरे पे रोब जमाती है। मजा वो आता पता है नहीं, वो तो ऐसे। लाडले होते हैं ना कि हम सबसे छोटे हैं, हाँ, तो और ज्यादा रोक फायदा बड़े वाले उठाते हैं। जिम्मेदार होते हैं। हाँ, आपके छोटे बहन भाई हैं? बड़े हैं? वो बड़े आप हैं। पर रोब झाड़ते हैं? माइक में बताओ ना, वो आप पर रोब झाड़ते हैं? जी। ओए होए। आप भी वापस। हैं? तुम्हारी बहन क्या करती है? मेरी बहन कहती तो मैं भी झाड़ती हूँ फिर। मैं भी झाड़ती हूँ, फिर वो भी झाड़ती है, तो मैं भी झाड़ती हूँ। हम बस रोब झाड़ते रहते हैं घर में हर वक्त। अच्छा, यहाँ से कौन पूछेगा सवाल? तुम पूछो पहले। इतने अच्छे कपड़े तुम पहन के आए हो। वालेकुम अस्सलाम। अली रहमान को तुमने टक्कर दी है, वो भी ऐसे वेस्ट कोट पहन के आता है, और तुम भी है। पूछो भाई। मैं आज 2 सवाल ही पूछना चाहता हूँ। दो सवाल भाई। ट्रेन रोड पर क्यों नहीं चल सकती? ट्रेन रोड पर क्यों नहीं चलती? बताएं हीर जी। ये तो सही मेरी जो है ना अकल का वो इम्तिहान हो रहा है यहाँ पे हाँ, आज। तो हम देखना चाहते हैं कि बर्थडे के ट्रेन रोड, क्योंकि रोड पे ट्रेन की पटरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बंदा पूछे कि कराची की सड़कों का गाड़ियां चलने से जो हाल हुआ हुआ है, तो अगर ट्रेन ले आएंगे कराची की सड़कों पर तो क्या हाल होगा? देखिए सड़कों का हाल। हाँ, ऐसा भी कुछ कुछ सड़कें कराची की सरप्राइजिंगली कैसे बन हो रही है। मैं तो कल हाँ। 2-4 सड़कें देखी, नहीं बनी है। हाँ जी, और कौन पूछेगा सवाल? आलियान, डू यू हैव अ क्वेश्चन? पूछो भाई, इतना गुड्डू बच्चा। हाँ पूछो। समंदर में पानी कहाँ से आता है? समंदर में पानी कहाँ से आता है? इतने मासूम इंसान बहुत से इतना मासूम है ये। मासूम सवाल। इतना मासूम सवाल कहाँ से आता है हरीम, समंदर में पानी? ये तो अल्लाह मियाँ बता सकते हैं। वो अलग बात है कि जब मैं आप जितनी छोटी थी मैं भी यही सवाल करती थी वो कि देखो, इतना वहाँ सारा तुम पानी ये कहाँ सोचो से वहाँ आता है। पानी कैसे आया पीछे? देखा है आपने हरीम, कितना सारा पानी है पीछे? वो देखो, ओह, वाह। वहाँ कैसे आया पानी, ये सोचो ना। वो भी समंदर वाला पानी है। जब उसको हम स्टूडियो में ले आए तो हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमारे तो बहुत छोटी सी कोशिश हम ये कर रहे हैं। अल्लाह ने तो हम सबको बनाया है, तो वो तो किसी भी जगह पानी ला सकते हैं, बहुत सारा पानी ला सकते हैं। इस दुनिया से बहुत ज्यादा पानी है वहां पर, तो है ना। अल्लाह ताला वहां पर पानी लेकर आए खुद। जैसे उन्होंने जमीन बनाई वैसे समंदर बनाया। और क्या सवाल है भाई? हाँ पूछो पूछो पूछो। मम्मा बोलती है चांद पर तो परियां होती हैं, फिर सूरज पे कौन होता है? चांद पर परियां होती हैं, सूरज पर कौन होता है? मुझे लगता है सूरज परे। इतना गर्म होता है वहाँ पे कोई नहीं रह वहाँ पर सकता। परियां जो है ना, वो अपने कुछ लोगों को वहाँ परों को भेज देती हैं। परे मतलब परियों के मेल जो होते हैं, वो उनको कहती है जाओ सूरज पे जाओ जब लड़ाई हो जाती है, ताकि वहाँ गर्मी हो। और जो शरारती बच्चे होते हैं ना, परियों उनको को भी सारे- भेज देती हाँ, हैं सारे। सूरज पे एज अ पनिशमेंट। शरारतें मत करना, समझ आई? वरना एसी बंद करवा के बिठा दूंगी, पता चलेगा सूरज पे कितनी गर्मी होती है। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? कभी कभी खुशी से आंसू निकलते हैं। हर दफा वाकई वो आंसू हरीम अल्लाह मियाँ की रोती बड़ी है मजे की चीज खुशी है। से? हरीम खुशी से बहुत रोती है?
बहुत। हरीम को आंसू तो अल्लाह मैंने इतने मजे की चीज बनाई हुई है, वो हमें गम में भी मिलते हैं और हमें खुशी में भी मिलते हैं। और एक बड़े मजे की बात है कि आपकी बॉडी का डिटॉक्स होता है वो। आपके अंदर जितना गुबार होता है, जितना चीजें दबी हुई होती है ना, वो सारी आंसू की उसमें बाहर आ जाती है। एक समंदर हमारे अंदर भी है जो अल्लाह मियां ने रखा हुआ है, जो खुशी में भी और फिर जब हम रोते हैं वैसे भी बाहर आ जाता है आंखों के थ्रू। और क्या पूछेगे भाई, तुम पूछो। जब हमारे सर में चक्कर आते हैं तो हमारा सर क्यों घूमता है? जब हमें चक्कर आते हैं तो हम घूम नहीं रहे होते हैं असल में, लेकिन हम अंदर से घूम रहे होते हैं। बताएं। हमें लग रहा होता है कि सर घूम रहा है, सारा सब कुछ घूम रहा होता है। ये तो बड़ा साइंटिफिक सवाल है। ये अपनी अम्मा से पूछना है, पूरा दिन तुम उन्हें तंग करते हो तो एंड में उनको चक्कर आते हैं, उनका सर घूमता है। फिर है अम्मी कहती है बस कर जो, मुझे थका दिया, मेरा सर घूम रहा है, बोलती है अम्मी, है ना? सी तुम्हारी वजह से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो अंकल हमें सुबह सहरी पे उठाते हैं उनको कौन उठाता है सुबह? ओ, वो जो बाहर आके घर के बाहर शोर करके उठाते हैं, उठ जाओ सहरी पर उठ जाओ। उनको उनकी अलार्म क्लॉक उठाती होगी, जो घड़ी लगाते हैं ना वो, उस पे उठाती होगी। पता नहीं, वाकई मैंने भी नहीं सोचा वैसे। वाकई बड़े पता बहुत अकल वाले सवाल बहुत हैं। अकल वाले सवाल है भाई। देखो मैं तो नहीं सोती सहरी से पहले, इस फिक्र में कि मैंने सहरी की तैयारी भी करनी है, ट्रांसमिशन की तैयारी भी करनी है, तो मैं तो सो नहीं सकती। तो वो अंकल भी इस फिक्र में कि इतने सारे बच्चों और इनके अम्मा अब्बा को उठाना है, वो भी नहीं सोते सहरी में, फिक्र से। समझ आई? मामा जैसे स्कूल जब तुम उठते हो स्कूल के लिए, मामा पहले उठी होती है ना, मामा ने स्कूल जाना होता है क्या? नहीं। लेकिन वो खुद उठ जाती हैं, उन्हें को फिक्र कौन होती उठाता है। अब लास्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा भाई? हरीम बताएं। इससे पूछे, तुम तो पूछ चुके हो ना। हाँ बताओ। बर्फ से धुआं कहाँ से आता है? बर्फ में धुआं क्यों होता है? धुआं क्यों निकलता है बर्फ से? 4 तरीके से उसने एक सवाल पूछ लिया। बर्फ में धुआं कहाँ से आता है, क्यों होता है, कहाँ से निकलता है? इसके पीछे एक्चुअली साइंस है बहुत बड़ी, टेम्परेचर की साइंस है जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन धुआं वाकई, क्योंकि वो 2 टेम्परेचर्स एक साथ क्लैश करते हैं ना। अगर आप बर्फ को रख दो कहीं बाहर और बहुत ठंडी होती है, तो किसी गर्म मौसम में रख दो ना, तो उसमें से पानी इवेपोरेट करता है धुएं के फॉर्म में। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से धुआं निकल रहा होता है। मुझे ऐसे पता नहीं है, लेकिन मैं तुक्का लगा रही हूँ। अच्छा, अब हरीम आपने कुछ पूछना है इन बच्चों से? मैं इन बच्चों से सबसे ज्यादा यहाँ पे रमजान का मजा किसको आता है? हाँ, क्या मजा आता है रमजान का, ये बताओ। क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगती है रमजान? माइक में बताओ, वो रहा माइक। सब रोजे रखते, मैं नहीं रखती, तो मैं सबको चिल्ला के खाती हूँ। ये भी ठीक है। सबसे अच्छी चीज लगती है रमजान की। तो मैं अब हम कुछ नहीं खिलाएंगे। ये वाकई बच्चों के मजे होते हैं कि सब रोजे रख रहे होते हैं और बच्चे आपके सामने खा रहे होते हैं मजे से। बहन भाई को चिढ़ाती भी होगी ना जाके बड़े मजे से, ये देखो मैं खा रही हूँ। है ऐसे तो नहीं किया करो, ये मजा आता है तुम्हें रोजों में। और किसको क्या मजा आता है भाई? क्या मजा आता है आपको? स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अरे अच्छे मजे हैं इनके बच्चों के। और आलियान, आपको मजा आता है रोजों में? क्या मजा आता है? हाँ अच्छा आलियान, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। हम रोज एक अच्छी बात बताते हैं ना, तो आज की अच्छी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। कल तुमने नहीं सुनी थी ना ये बात, इसलिए मैंने तुम्हें बताई है कि जो अपने लिए पसंद करो वो ही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ओके, ऐसा करोगे ना? पक्की बात? जो ईद पे शॉपिंग करोगे वो अपने फ्रेंड के लिए भी करोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, सब बाय बाय कर दे हरीम आपी को। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इतने खुश है ना आज हरीम आपी को सब देखकर। अब हम जा रहे हैं जी हरीम को लेकर अपने किचन में, क्योंकि बच्चों से हुई है मुलाकात। अब हम हरीम की करवाएंगे मुलाकात नाहिद आपा से, जिन्होंने आज स्पेशल केक भी बनवाया है। जबरदस्त। आ जाए हरीम, आई एम टेकिंग यू टू आवर किचन। ये है एहसास रमजान के मेरे घर का किचन, जहाँ पर नाहिद आप आज बना रही हैं शाही पसंदे और लौकी की खीर। और लौकी की खीर, लौकी की खीर। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
वाह भाई जबरदस्त, हैप्पी बर्थडे हरीम। थैंक यू, ये तो मेरी बेस्ट बर्थडे होगी है। जबरदस्त, देखा आपको। थैंक यू और आप खा नहीं सकते पूरे पाकिस्तान के साथ बस, हाँ ये, लेकिन अफ्तारी के बाद फिर अच्छा तुम्हें दोस्त तंग कर रहे होते हैं कि क्या ट्रीट दे रही हो, अब अफ्तारी करा दो क्योंकि और तो कुछ नहीं। मेरे दोस्त मुझे तंग से ज्यादा वो इतने अच्छे हैं बेचारे, मुझे सरप्राइज देते हैं बर्थडे पे हर दफा, और मुझे बहुत लकी वैसे इस मामले में, दोस्तों के मामले में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन है तो मैं बहुत इस तरह बोल रही हूँ। मैं हर दफा कहीं पे भी जाऊँ तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने नेमतों की कमी नहीं दी। हम देखने की बात होती है, नजर की बात होती है कि आप किस तरह रिसीव करते हैं लाइफ। मैं तो यही कहती हूँ कि हम इतने सारे लोग हैं जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हैं दूसरे लोग, और लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को चुन लेता है। मैं कहती हूँ जहाँ आप हैं ना वहाँ खड़े अच्छी जगह है। होके एक दफा देख लें कि आपको कितना कुछ दिया गया है। हाँ। एक दफा देख लें तो फिर आप नहीं वहाँ पहुँचना चाहेंगे जहाँ कहीं और है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर जबरदस्त से खाने बना रहे होते हैं। हरीम का क्या है? कुकिंग का शौक है, वक्त नहीं मिलता और मूड पे डिपेंड करता है। हरीम क्या खाती हैं भाई? मैं तो बहुत वो उस पे डाइट कॉन्शियस होती हूँ। मैं आपके पराठे देख देख के ना मुझे हरीम में पानी भी आ रहा है। हरीम, आपने एक बहुत बड़ा एक समझे एक कैंपेन बन गई थी हरीम का वेट लॉस। सो डू यू एवर गेट लाइक इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन कि हर कोई पूछता है आपने वेट कैसे लूज किया, और डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हर किसी को पता चले कि नहीं, बिल्कुल पता चले। अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो करें। कभी कभी होता है कि हाँ मैं आपको एक्सप्लेन किस तरह करूँ कि मैंने किस तरह मेहनत की। आई थिंक लोग समझते हैं कि फिजिकल ज्यादा होता है वेट लॉस प्रोसेस जो होता है, लेकिन मेंटल ज्यादा मेंटल बहुत होता है। आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आपको एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। और बात ये नहीं है कि आप हेल्दी, बिल्कुल एब्सोल्युटली बात ये नहीं है कि आप फिजिकली एक सर्टेन शेप की होना चाहिए। अगर किसी को भी वेट लूज करना है हरीम, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो अगर आप 2 टिप्स दें तो वो क्या टिप्स होंगी? 2 बेसिक टिप्स। मूवमेंट रखें, चलें। खासतौर पे हमारी हाउसवाइफ्स जो होती हैं बहुत सारी, उनका बच्चे होते हैं, उसके बाद जो बहुत सारा टाइम जो होता है वो घर पे थक जाते हैं, बैठे बैठे ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं, काम कर रही हैं तो आपका घूमने फिरने का कोई काम नहीं। बिल्कुल वो और नहीं, हाउस वाइफ जो होती है उनको अपना ख्याल रखने का टाइम नहीं मिलता। ये मैंने एक चीज नोट की है। You should eat at the proper time. Exactly, absolutely. तो वो मूवमेंट जो होती है ना रखें। ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो अपनी मूवमेंट रखें। 9 to 5 जॉब्स होती हैं तो डेस्क जॉब ज्यादा मुश्किल होती है। और इसके अलावा पानी बहुत पिए। पानी बहुत पिए। पानी कैसे पानी पिए? मतलब मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। ये अपने पास रखें, अपने पास रखें। मेरे पास पड़ी रहती है बोतल 2-3 घंटे तक। उसने कहा यहाँ पे आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप वो प्लांट है जिसको पानी की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप अपना ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं और दूसरों का ना रखें। अपना ख्याल रखने का मतलब ये है कि राबिया याद करके रखें अपना पानी पीना। अपना पानी पीना है। ओके, आप लोग भी याद रखें, आप लोग ने पानी पीना है, अभी नहीं, अफ्तारी के बाद। आप जल्दी से बता दें इसका ये जो हमने आज पसंदे बनाए उसे मजीद कैसे। जबरदस्त। ये तो तैयार हो गए ऑलमोस्ट। ये तैयार हो और चिकन के हैं पसंद है, इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर बीफ के होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसको मैंने पीछे से मैरिनेट कर दिया था। ठीक है। तो आपका हुआ ये कि हमने वही जो दही में मैरिनेट किया वही हमने देखी मिर्च, चने हमने इसमें डाले, हमने नारियल डाला, खसखस डाली, लहसुन अदरक डाला। ठीक है। और ये सब चीजें दही के साथ मिक्स करने के बाद आपने मैरिनेट करा। ओके। और बस थोड़ा सा तेल गरम किया और उसमें थोड़ी कलौंजी डाली। ठीक है। और फिर इसको डाल के उस पर दम पे रख दिया। वो तैयार हो गया। इजी। ओके जी। और साथ में ये कौन से वाले पराठे बन रहे हैं? ये मेन लच्छे पराठे हैं, जो 8 लेयर पराठे हैं। ठीक, 8 लेयर पराठे बने हैं। खुशबू आ जाए ना सबको यहाँ पे, सबको कि यहाँ पे क्या खुशबू आ रही है। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं किस इम्तिहान से रोजाना गुजरती हुई ट्रांसमिशन है, इसीलिए छोटे बनाए फॉर डाइट पीपल। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। साइज ऑफ द फूड, पोर्शन खाने वाले 4 खा लेंगे आप क्या समझती हैं पाकिस्तानियों को? ये 5-6 तो ऐसे ही खा लेंगे लोग। हम जा रहे हैं जी एक ब्रेक पर। हरीम ने कहा है कि आप मूवमेंट रखें और पानी बहुत ज्यादा पिएं। ये है वेट लॉस की फर्स्ट 2 टिप्स, जो इनिशियल 2 टिप्स होती हैं। तो आप बहुत सारा पानी पिएं, लेकिन इफ्तार और सहरी के बीच में, उससे पहले नहीं। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं।